दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये एक पोस्ट है, राहुल गांधी की तरफ से है ये पोस्ट। तो इसका लेख है, भाजपा अपनी कुर्सी बचाने पर लगी है, मैं अपना हिंदुस्तान, राहुल नहीं रुकेगा। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पोस्ट फ्रॉम राहुल नहीं रुकेगा। देश बचाने के लिए अकेले संघर्ष करना आसान नहीं। ये पोस्ट देखें आप लोग, देखिए ये पोस्ट है। अब इसी पे एक समाचार भी हम आप लोगों को सुना रहे हैं कि जो है 140 करोड़ आबादी का हिंदुस्तान है, यानी 140 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है। तो देश को बचाने की जिम्मेदारी सारे लोगों की होती है। तो क्या विश्वगुरु ये तो 47 में बनने वाला है और डिजिटल इंडिया बन गया है, तो डिजिटल इंडिया में कुछ ऐसे भी हैं जो अपना देश बचाने के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर हैं तो वे कौन से लोग हैं, इनकी पहचान कौन और कैसे करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि देश को खतरा है। अब खतरा दोनों तरफ से होता है, बाहर से भी होता है और अंदर से भी होता है। तो जहाँ तक हमारे देखने में लग रहा है कि इस देश को यानी डिजिटल इंडिया को बाहर से भी खतरा है और अंदर से भी खतरा है। जितना खतरा बाहर से उतना ही अंदर से। क्यों, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। तो यही हाल रहा। अभी आप लोग देखिए, देश की तो बातें छोड़िए, अब इस समय अमेरिका और ईरान में लगने जा रही है। और इजराइल तो इंटरनेशनल है ही है, सबसे उलझ जाता है। और उसका परिणाम क्या होगा, अगर वह लड़ाई छिड़ गई तो उसका परिणाम क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। या आप लोग अंदाजा लगाते रहें। और इधर विश्वगुरु की कहानी इसकी कहानी ये है कि अभी जो है इस पर हम वीडियो बनाएंगे कि ये चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता, शायद वही वह औरत थी जो कि मणिपुर की एक औरत, अब वो शायद लड़की रही हो, जवान, ये जा रही थी जापान। तो चीन में शंघाई एयरपोर्ट पे मतलब जहाज रुका होगा, तो ये बेचारी उतर गई होगी। तो वहाँ की यही महिला रही होगी जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है, जिसने कहा था कि मतलब चीन अरुणाचल को भारत का हिस्सा नहीं मानता। ये उस समय कहा था उसने। और इस पे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। और उसके बाद आज के समय लद्दाख में कोई जगह है, उसको चीन कह रहा है कि मैं इसको भारत का हिस्सा नहीं मानता। अगर भारत का हिस्सा नहीं है तो फिर किसका हिस्सा, चीन का हिस्सा है। और तो और मेजर शैतान सिंह का स्मारक गिर गया, कोई नहीं कुछ बोला, किसी को खोजे खबर नहीं है। अभी सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनका कहना है बदला लेना है। नौजवानों के अंदर आग लगी हुई है, या आग लगा दो। बदला किससे लेना है, अंग्रेज़ों से या मुसलमानों से? मुसलमान पहले आए थे, अंग्रेज बाद में आए थे। अंग्रेज़ों का भी तो गुलाम था ये देश। और मुट्ठी भर हिंदू जो हैं, मुट्ठी भर हैं।
और शेष दुनिया में सबसे ज़्यादा अंग्रेज होंगे और दूसरे नंबर पे मुसलमान, ये हमारा अनुमान है। और इसी देश में देख लीजिए कि हिंदुओं की आबादी कितनी है, मुसलमानों की आबादी कितनी है, सिखों की आबादी कितनी है, ईसाइयों की आबादी कितनी है। तो एक मुट्ठी है ये, और चले हैं बदला लेने। तो किससे बदला लेंगे? मंदिर लूटा गया, तो मंदिर कौन लूटा था? तो मंदिर तो वही महमूद गजनवी लूटा था सोमनाथ मंदिर में, और मूर्ति उठा कर लेकर चला गया। यानी हिंदुओं के भगवान को तो उठा कर वो लेके चला गया, और भगवान के न रहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जाकर के पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ तक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर ये इन्होंने पूजा किया, तो पूजा किसकी किया इन्होंने? वहाँ से तो भगवान को वो उठा के लेके चला गया। तो इन सब बातों पे विचार करें थोड़ा आप लोग कि क्या हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है इस देश में। और थोड़ा सा इस वीडियो को भी आप लोग देख लें। ये जो है समाचार है, चुनाव समझता हूं 20 साल से मैं 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला था। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके। हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं। हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत छोड़ो यात्रा में देखा भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सब विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने मना किया। इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में एक विधानसभा सीट, मगर मुझमें अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं जो यहाँ हुआ है, उन सीटों में भी हुआ है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली, इसीलिए SIR आया। ये SIR जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चोरी है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़े, बचने वाले नहीं। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। सुन लिया आप लोगों ने, ये हाल है। तो ऐसा ही होता रहा और हुआ, तब क्या होगा? और आप लोग देखें, जैसे लगता है कानून नाम का कोई चीज़ रह ही नहीं गया है यहाँ। अब उसके भुक्तभोगी हम भी हैं। अब जो है हो सकता है हमारी कहानी कल से शुरू हो जाए सोशल मीडिया पे। तो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना के रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।